चीर के बहा दूं लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मज़ा है फौजी होकर जीने का। दोस्तों, भारतीय फौजी भी कमाल के होते हैं। पर्स में अपना परिवार और दिल में पूरा हिंदुस्तान रखते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी। जैसा कि आप तक न्यूज़ पहुंच ही गई होगी कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने सेना भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया है। फिलहाल सेना 10 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए 60 सर्विस कमीशन के तहत युवाओं की भर्ती करती है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से भारतीय सेना में भर्ती के नए नियम यानी कि अग्निपथ योजना लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत आर्मी में सिर्फ 4 सालों के लिए भर्ती का प्रावधान रखा गया है। सेना के तीनों अंगों यानी कि जल सेना, थल सेना और वायुसेना की आगामी सभी भर्तियां इसी योजना के तहत संपन्न कराई जाएगी। युवाओं के लिए देश की सेवा करने का सुनहरा मौका है। दोस्तों, अग्निपथ योजना में 4 सालों में 11,72,160 रुपये की सैलरी, उसके बाद रिटायरमेंट पर 11,71,000 अलग से मिलेंगे, यानी कि 4 सालों में 23,43,000 और 160 रुपये कमाने का सुनहरा अवसर है। जॉब आर्मी की है तो रहना, खाना और इलाज सब फ्री है। इसलिए 17 से 23 सालों के युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। खुद के भविष्य निर्माण के साथ साथ देश सेवा का भी सुनहरा मौका है। जरा सोचिए, जीवन जो चल रहा है उससे बेहतर होना तय है, क्योंकि देश में 50% लोग ऐसे हैं जो पूरी उम्र में इतना पैसा नहीं कमाते जो 4 सालों में अग्निपथ से आएंगे। तो आप निश्चिंत होकर पूरे जोश, जुनून और मानसिक व शारीरिक रूप से खुद के भविष्य और राष्ट्र निर्माण में लग जाइए। हम आज की इस वीडियो के माध्यम से अग्निपथ योजना यानी कि आर्मी में भर्ती के नए नियम की पूरी जानकारी आप तक लाए हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, ताकि कोई भी पहलू आपसे छूट न जाए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, अग्निपथ आखिर है क्या, अग्निवीर क्या है, ये समझते हैं। भारतीय सेनाओं में भर्ती के लिए केंद्र सरकार के रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने अग्निपथ योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वालों को क्या कहेंगे, अग्निवीर कहा जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने सेना भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया है। सभी सैनिकों, नाविकों और एयरमैन की नियुक्ति इसी योजना यानी कि अग्निपथ योजना के माध्यम से ही होगी। फोर्स के कैडर से इनकी रैंक और इनकी वर्दी अलग होगी। ध्यान देंगे, अग्निवीरों की अलग से रैंक बनाई जाएगी, जो किसी अन्य मौजूदा रंग से बिल्कुल अलग होगी। आइए इस नई योजना यानी कि अग्निपथ योजना के उद्देश्य को समझते हैं। योजना आखिर लाई क्यों गई? सबसे पहला कारण है तीनों सेनाओं के वेतन और पेंशन खर्च को कम करना यानी कि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु। दूसरा कारण है सेना को हाईटेक करना। इसके साथ अगला कारण है सेना की औसत उम्र यानी कि एवरेज एज को कम करना, सेना को यूथफुल बनाना यानी कि सेना को हमेशा जवान रखना। इसके साथ साथ इससे क्या होगा, इससे सेना की औसत उम्र घटेगी। वर्तमान में सेना की औसत उम्र 32 वर्ष है, जिसे आगामी कुछ वर्षों में 26 वर्ष करने का प्रयास किया जाएगा। यह योजना रक्षा बलों के खर्च और आयु प्रोफाइल को कम करने की दिशा में सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। तीनों सेनाओं में युवाओं को जोड़ना, उन्हें भविष्य के लिए कुशल नागरिक बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ भारत की सेनाओं में इससे क्या होगा, क्रांतिकारी बदलाव आएगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी, युवाओं का भविष्य निर्माण सही दिशा में होगा। आइए अग्निपथ योजना की प्रमुख खास बातें यानी कि विशेषताएं को समझते हैं। सबसे पहली विशेषता है अग्निवीर के रूप में 4 वर्ष तक राष्ट्र सेवा करने का अवसर मिलेगा। दूसरा है संपूर्ण भारत में मेधा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया होगी। अगला पॉइंट है मेधा व सांगठनिक आवश्यकता के आधार पर 4 वर्ष बाद केंद्रीय पारदर्शी एवं श्रम साध्य प्रणाली के माध्यम से 25% तक अग्निवीरों को नियमित कैडर में चयन होगा। यानी कि कार्यकाल पूरा होने के बाद अग्निवीर सेना में स्थायी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। एक खास बात ध्यान देंगे, थल सेना, वायुसेना, नौसेना में 4 साल के लिए भर्ती होगी। 4 साल बाद 20 से 25% को ही आगे की सेवा जारी रखने का मौका मिलेगा और बाकी 75% को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। अगर आप 10वीं पास के बाद अग्निवीर बनते हैं, ध्यान देंगे, तो अग्निवीरों के लिए विशेष पाठ्यक्रम है। 10वीं के बाद अग्निवीर बनने पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS द्वारा 12वीं के समकक्ष यानी कि 12वीं का प्रमाण पत्र मिलेगा। आपको 12वीं कक्षा अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसकी मान्यता
देश भर में शिक्षा के लिए और नौकरी के लिए दोनों के लिए समान रूप से रहेगी। इसके साथ साथ स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड और मेडल ही मिलेगा। इस योजना यानी कि अग्निपथ योजना की दूरगामी परिणाम यह होगा कि ऐसे भारत का निर्माण होगा जहां का कलेक्टर, एसपी, मजिस्ट्रेट, बैंक कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर अध्यापक, दरोगा, सिपाही, नेता, ड्राइवर और गांव प्रधान से लेकर अधिवक्ता, उद्योगपति सभी अग्निवीर होंगे। भारत ताकतवर होगा, भ्रष्टाचार, देशद्रोह, लूट और आतंक कम होंगे। आइए अग्निवीर बनने के लिए आयु सीमा क्या है, पात्रता क्या है, ये समझते हैं। आपकी उम्र 17.5 साल से 21 वर्ष के अंतर्गत होना चाहिए, तभी आप अग्निवीर बन पाएंगे। 18 वर्ष से कम आयु वाले अभ्यर्थियों को अपने माता पिता या अभिभावक की स्वीकृति जरूरी होगी, यानी कि आप 1 अक्टूबर 1999 के बाद जन्मे होंगे, तभी आपका चयन अग्निवीर के रूप में हो सकेगा। सेवा अवधि की बात करें तो आपकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होगी, जिसमें ट्रेनिंग भी शामिल रहेगा। ट्रेनिंग समेत 4 साल का कार्यकाल पूरा कार्यकाल गिना जाएगा। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक होने की संभावना है। आइए अग्निपथ योजना की भर्ती यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया को समझते हैं। इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो मौजूदा फिजिकल मेडिकल नियम यानी कि फिजिकल फिटनेस और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पूर्व से निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुरूप होगी। अभ्यर्थी को नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 सालों के लिए कराना होगा। अगले पॉइंट की बात करें तो नियम और शर्तें, इनके जो नियम और शर्तें रहती है उनके अनुरूप ही भर्ती की जाएगी। मेरिट और 4 साल के सेवाकाल के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीकृत और पारदर्शी मूल्यांकन होगा। सभी अभ्यर्थी यानी कि 100% उम्मीदवार वॉलंटियर्स के तौर पर रेगुलर कैडर के रूप में आवेदन कर सकते हैं। बात करें शैक्षणिक योग्यता की, कोई 10वीं और 12वीं पास जरूरी है। अगला देखते हैं वेतनमान सैलरी यानी कि आर्थिक पैकेज को समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। आपकी सेवा यानी कि 4 साल की सेवा में पहले वर्ष ध्यान देंगे, पहले वर्ष में आपको 30,000 मिलेगा, दूसरे साल में 33,000 हर महीने मिलेगा, तीसरे साल 36,500 मिलेगा और चौथे साल 40,000 तक आपको प्रति माह दिया जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, आपको जो सैलरी मिलेगी उसमें से हर महीने 30% राशि काट दी जाएगी और बाकी आपको बाई हैंड मिलेगी। उसी में 30% की राशि सरकार मिलाएगी, यानी कि 30% सैलरी सेविंग के तौर पर रखा जाएगा। इतनी ही राशि सरकार सेवानिधि योजना के तहत मिलाएगी। सालाना सैलरी की बात करें यानी कि 1 वर्ष में आपको 4,76,000 रुपये मिलेंगे, चौथे साल में बढ़कर 6,92,000 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा रिस्क और हार्डशिप पैकेज अलग से मिलेगा। इसके साथ साथ सेना में 4 वर्ष पूर्ण करने के बाद आपको 11,71,000 रुपये एकमुश्त ब्याज समेत टैक्स फ्री दिया जाएगा। भत्ते की बात करें तो हर महीने आपको जोखिम भत्ता, राशन, वर्दी और उपयुक्त यात्रा छूट भत्ता दी जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के रूप में आपकी भर्ती 4 साल के लिए होगा, यानी कि 4 साल पूर्ण होने के बाद आपका क्या होगा ये समझते हैं। यानी कि रिटायरमेंट प्रक्रिया, सेवानिधि पैकेज कैसे रहेगी आइए समझते हैं। अग्निवीर के तौर पर 4 साल तक सेना में कार्य करने के बाद यानी कि सेवा के बाद अग्निवीर सेना की नौकरी छोड़ देंगे। मेरिट के आधार पर ध्यान देंगे, मेरिट के आधार पर सेना की ज़रूरत के हिसाब से 20 से 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में समायोजित कर लिया जाएगा। बिल्कुल ध्यान समझिएगा। बाकी 80% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि 20 से 25% की भर्ती तभी संभव होगी जब उस समय सेना की भर्तियां निकली हो। एक खास बात, अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद रिटेन किए गए 20 से 25% सैनिकों को कहा जाएगा। रिटायर होने के बाद 75% अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। पेंशन सिस्टम नहीं रहेगा, यानी कि आपको पेंशन प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ दिव्यांग यानी कि अपंगता की स्थिति में 48 लाख रुपये की राहत राशि यानी कि गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर होगा। विकलांगता क्षतिपूर्ति जितनी फीसदी अक्षमता चिकित्सा अधिकारी द्वारा घोषित किया जाएगा उतना ही आपको मुआवजा मिलेगा। ध्यान देंगे, आपको अतिरिक्त अनुग्रह राशि भी दी जाएगी। विशेष बात यह है, दोनों ही स्थितियों में यानी कि अपंगता की स्थिति और शहीद होने की स्थिति में बची हुई नौकरी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बची हुई नौकरी का वेतन भी आपको दिया जाएगा।
अग्निवीरों की अवकाश यानी कि छुट्टी की बात करें तो साल में आपको 1 माह का अवकाश दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति जिसमें आपकी तबीयत ठीक ना हो, आपके स्वास्थ्य कारणों से आपको सिक दिया जा सकता है। कार्य यानी कि ड्यूटी की बात करें तो अग्निवीर भारतीय सेना में एक अलग रैंक बनेगा। अग्निवीर जमीन, समुद्र या हवा कहीं भी भेजे जा सकेंगे। पूरे देश में कहीं भी जरूरत के अनुसार इनकी ड्यूटी कराई जा सकती है। चीन और पाकिस्तान, ध्यान देंगे, चीन और पाकिस्तान की सीमा में आपकी ड्यूटी लग सकती है। अग्निवीर के रूप में 4 साल सेवा देने के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। तो रिटायरमेंट के बाद आपके भविष्य का निर्माण कैसे होगा, आपके आगे की योजना कैसे रहेगी, ये समझते हैं। ध्यान देंगे, आपकी रिटायरमेंट 21 वर्ष की उम्र हो जाएगा तो 4 साल पूर्ण कर चुके अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स और असम राइफल्स दोनों में 10%, ध्यान देंगे, 10% का आरक्षण मिलेगा। यानी कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अगले पॉइंट की बात करें तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार नौकरियों में प्राथमिकता देगी। इसके साथ साथ अग्निवीरों को जो पहली भर्ती होगी, जो पहला बैच रहेगा, उसको निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि रिटायरमेंट के बाद अब अगले नौकरी के लिए 5 वर्ष तक की आपको छूट प्रदान किया जाएगा। CAPF असम राइफल्स में ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान किया जाएगा। अग्निवीरों को ऊपरी आयु संबंधी छूट BSF, CISF, ITBP, NSG और SPG में मिलेगी। अग्निवीर 26 साल की उम्र में इन फोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यानी कि 4 वर्ष पूर्ण करने के बाद आपको सेवानिधि पैकेज से 11,71,000 पैसा अलग से मिलेंगे। इसके साथ साथ विभिन्न नौकरियों में आपको अलग से आरक्षण भी दिया जाएगा। अग्निवीरों को इंश्योरेंस स्कीम के साथ साथ भविष्य में नौकरी के अलग से अवसर भरपूर मिलेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। राज्यों के पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग मंत्रालयों और उद्योग जगत में नौकरी को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य पुलिस में इनको प्राथमिकता मिलेगी। उद्योग के लिए बैंक ऋण की सुविधा रहेगी। इसके साथ साथ अन्य प्राइवेट सेक्टर में इनको विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। क्या कौन होंगे ये ध्यान समझते हैं। इस योजना के विरोध प्रदर्शन में शामिल ऐसे युवा जिन पर प्राथमिकी यानी कि FIR दर्ज हुआ हो। ध्यान देंगे, जैसे ये योजना लॉन्च हुआ था, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक 15 राज्यों में इस योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। तो इस प्रदर्शन में जो शामिल युवा हैं जिन पर FIR हुआ होगा वो इसके लिए अयोग्य हो जाएंगे। बात करें पुलिस सत्यापन में आपराधिक रिकॉर्ड होने पर उनको भी अयोग्य ठहराया जाएगा। इसके साथ साथ अग्निपथ के तहत भर्ती होना चाहते हैं उसे इस बात का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह किसी प्रकार की आगजनी का हिस्सा नहीं था। प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने वाले अग्निवीर नहीं बन पाएंगे। महिला कैंडिडेट्स के लिए भी खुशखबरी है। जरूरत के अनुसार महिलाओं की भर्ती भी अग्निपथ योजना के तहत की जाएगी। सबसे पहले नौसेना में महिला अग्निवीर की भर्ती होगी। उनकी तैनाती युद्ध पोतों पर किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो अग्निपथ योजना है वो रोल बैक नहीं होगी और न ही वापस होगा। यानी कि आगे जितने भी आर्मी की भर्तियाँ होंगी इसी योजना के तहत होगी। आप एक गांठ बांध लीजिए कि अग्निपथ योजना वापस होगी, हमारी भर्ती पहले से होगी, इसको आप भूल जाइए। और वर्तमान जो अग्निपथ योजना है जैसे मॉडिफाइड करके लॉन्च किया गया है उसी के अनुरूप आपकी भर्ती होनी है। तो आप खुद को इसके अनुरूप ढाल लीजिए। अब से तीनों सेनाओं यानी जल सेना, थल सेना और वायुसेना में अग्निपथ योजना के अंतर्गत ही भर्ती होगी। भर्ती कब प्रारंभ होगी ये जानते हैं। साल में 2 बार यानी कि हर 6 माह में भर्ती होनी है। नोटिफिकेशन इसके लिए जारी हो चुका है। आइए बात करते हैं वायुसेना की। बात करें तो 24 जून से, नौसेना की बात करें तो 25 जून से। इसके साथ साथ थल सेना की भर्ती 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी। कुल 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर 2022 तक ज्वाइन कर लेंगे और दूसरा बैच फरवरी 2023 तक ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी युवा हैं जो अग्निवीर बनने के सपने देख रहे हैं वो तैयार हो जाइए। तीनों सेनाओं में 5 सालों में 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 अग्निवीर तैनात होंगे। इस साल यानी कि पहले साल 40 से 46,000 अग्निवीर को भर्ती होगी। नौसेना की बात करें तो पुरुष और महिलाओं दोनों की भर्ती करेगा। वायुसेना में भी पंजीकरण 24 जून से प्रारंभ हो जाएगा। 24 जुलाई को ऑनलाइन परीक्षा संभावना है। रंगरूटों के पहले बैच का 30 दिसंबर तक प्रशिक्षण शुरू करने की योजना है। इसके साथ साथ जो भर्ती रैलियां हैं अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैलियां अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में पूरे देश में होगी। आगामी 90 दिनों में इसकी भर्ती तीनों सेनाओं में प्रारंभ हो जाएगी और 180 दिनों के अंदर पहली बैच की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने अग्निवीर में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाए हैं।
जो निश्चित रूप से आपके भविष्य निर्माण के लिए आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुई होगी। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपको तैयारी के लिए नोट्स, PDF, करंट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसकी पूरी डिटेल जानकारी हम अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे कि भर्ती के नियम क्या क्या हैं, कि क्या क्या प्रक्रिया होगी, कि इनको बोनस दिया जाएगा, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहेगी। इसकी संपूर्ण जानकारी हम अगले वीडियो में आप तक लाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।